प्राचीन काल था। कैलाश पर्वत की श्वेत निस्तब्धता में भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। तप की अग्नि उनके शरीर से ऊर्जा की लहरें उत्पन्न कर रही थीं। उसी ध्यानावस्था में उनके शरीर से एक पसीने की बूंद गिरी और वो हिमभूमि में गिरते ही एक बालक में परिवर्तित हो गई। काले वर्ण का, तेजस्वी परंतु अंधा। वो था अंधक। देवताओं ने पूछा, प्रभो ये कौन है? शिव बोले, ये मेरे अब का अंश है, पर अभी अपरिपक्व है। इसका पालन असुरराज हिरण्याक्ष करेगा। अंधक असुरों के बीच पला बढ़ा। उसकी दृष्टिहीनता ने उसमें अपार क्रोध और अभिमान भर दिया। वो अक्सर कहता, जो संसार मुझे नहीं दिखता मैं उसे अपने बल से झुकाऊंगा। अंधक की प्रतिभा अद्भुत थी। वो युद्ध में अजेय था, पर भीतर का अंधकार उसे निगलता जा रहा था। एक दिन उसने संकल्प किया कि वो अमरत्व प्राप्त करेगा। वो गया ब्रह्मलोक और वर्षों तक कठिन तपस्या की। उसने अग्नि में खड़े होकर ध्यान किया। वर्षा, धूप, शीत में अडिग रहा। ब्रह्मा उसके तप से प्रसन्न हुए और वरदान दिया, वत्स, तुझे मृत्यु केवल उसी से मिलेगी जो तेरा पिता होगा। वरदान पाते ही अंधक का अहंकार बढ़ गया। उसने असुरों की सेना संगठित की और देवताओं पर आक्रमण किया। इंद्रलोक, यमलोक, वरुण लोक सब उसके अधीन हो गए। देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे। शिव ने शांत स्वर में कहा, जो मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है उसे उसके कर्म ही वापस मुझ तक लाएंगे। उसी समय अंधक ने सुना कि कैलाश पर पार्वती नाम की देवी हैं, जिनका सौंदर्य अनुपम है। वो बोला, वो मेरी रानी बनेगी। उसने विशाल सेना लेकर कैलाश की ओर कूच किया। पर्वतों में नगाड़े गूंजे, आकाश में धूल छा गई। नंदी, भृंगी, वीरभद्र, गणेश सभी शिवगण रक्षा में डटे थे। अंधक ने घमंड से कहा, कैलाश अब मेरा है, और युद्ध आरंभ हुआ। असुरों और शिवगणों के बीच भीषण संग्राम हुआ। पर जब भी अंधक का रक्त भूमि पर गिरता, वहीं से सैकड़ों नए राक्षस जन्म लेते। उसका हर घाव नए शत्रु को जन्म दे रहा था। तब शिव ने विकराल रूप धारण किया। उनकी तीसरी आंख खुली और ब्रह्मांड कांप उठा। उन्होंने अपने गणों से कहा, जब तक मेरा रक्त न गिरे अंधक का रक्त मत फैलने देना। शिव ने त्रिशूल उठाया और गर्जना की, अंधक अब तेरा अंत निकट है। त्रिशूल का प्रहार हुआ। अंधक लहूलुहान हुआ, पर हंसकर बोला, महादेव, मुझे मृत्यु नहीं मिल सकती। मेरा वध केवल मेरे पिता कर सकते हैं और तू मेरा पिता नहीं। शिव मुस्कुराए, बोले, अंधक तू मेरे तप का अंश है, मैं ही तेरा पिता हूँ। यह सुनते ही अंधक का अभिमान चूर हो गया। उसका अंधकार पिघलने लगा। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, यदि आप मेरे पिता हैं तो मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। शिव ने शांत स्वर में कहा, पहले अपने अंधकार को पहचान। अंधक ने भूमि पर सिर झुकाया, आंसू बहाए और देह त्याग दी। उसका रक्त शिव के चरणों में समर्पित हो गया। तभी आकाश से दिव्य ज्योति उतरी और शिव बोले, अब तू अंधकासुर नहीं, मेरा गण है, अंधकार गण। तुरंत आकाश में पुष्प वर्षा हुई। कैलाश पर शांत संगीत गूंजा और देवताओं ने देखा वो अंधा राक्षस अब प्रकाशमय हो उठा था। पार्वती ने मुस्कुराकर पूछा, स्वामी, आपने उसे क्यों अपनाया? शिव बोले, क्योंकि वो मेरा ही अंधकार था। जब तक कोई अपने भीतर के अंधकार को ना पहचाने तब तक वो प्रकाश को नहीं पा सकता। अंधक ने अपना अंधकार पहचान लिया, इसलिए वो अब मुक्त है। तब शिव ने कहा, अंधकार कोई दोष नहीं जब तक वो प्रकाश की ओर बढ़ रहा हो। अहंकार कोई पाप नहीं जब तक वो समर्पण में बदल सके। देवताओं ने प्रणाम किया। उस दिन से अंधकासुर का नाम अमर हो गया, जो अंधकार से उत्पन्न होकर प्रकाश में विलीन हुआ। यह कथा केवल राक्षस की नहीं बल्कि हर आत्मा की है, जो अज्ञान में जन्म लेती है, अहंकार में बढ़ती है, पर अंततः ज्ञान और समर्पण से शिव में विलीन हो जाती है। हर मनुष्य के भीतर भी एक अंधक है जो शक्ति चाहता है, सम्मान चाहता है, पर जब वो जान लेता है कि असली शक्ति भीतर है, तब वो स्वयं शिव का अंश बन जाता है। हर अंधकार शिव की ओर बढ़ने की एक यात्रा है।